नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट सीजी सेट के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्टली यूजीसी नेट एग्ज़ाम में और सेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, जिसमें पहला क्वेश्चन है टीचिंग का हाईएस्ट लेवल कौन सा है। ये ध्यान रखिएगा, टीचिंग का हाईएस्ट लेवल कौन सा है। और मैंने आपको फर्स्ट यूनिट की जो कंप्लीट क्लास थी उसमें मैंने बताया था आपको कि टीचिंग का हाईएस्ट लेवल कौन सा है, रिफ्लेक्टिव। ये देखो दिया है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा यहाँ पर, जिनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेमोरी लेवल किससे एसोसिएटेड है। मेमोरी लेवल किससे एसोसिएटेड है, आप मेमोराइज कीजिए किससे एसोसिएटेड है मेमोरी लेवल। तो आपको याद आएगा कि ये हर्बर्ट से एसोसिएटेड है। हर्बर्ट एक थिंकर हैं। मेमोरी लेवल किससे एसोसिएटेड है, हर्बर्ट से एसोसिएटेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल किससे एसोसिएटेड है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा मॉरिसन। एक थिंकर है मॉरिसन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग पर फोकस करते हैं, राइट। चौथा क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव लेवल किससे एसोसिएटेड है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, आपको याद आ गया होगा, हंट से संबंधित है ना। हंट एक थिंकर थे, उन्होंने रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का दिया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका जवाब रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल की प्रमुख विशेषताएं हैं, राइट। इसका आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनोमी में ब्रॉड डोमेन कौन से हैं। आपको याद आना चाहिए, जैसे ही मैं बोलूँगा ब्लूम टेक्सोनोमी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीन इसके ब्रॉड डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सातवां क्वेश्चन है रिवाइज्ड ब्लूम कॉग्निटिव टेक्सोनोमी का हाईएस्ट लेवल है। आपको याद आना चाहिए क्रिएट, जिसको मैंने बताया था क्रिएशन, कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये रिवाइज्ड ब्लूम्स कॉग्निटिव टेक्सोनोमी का हाईएस्ट लेवल है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी से संबंधित है। आपको याद आना चाहिए एंडरसन एंड क्रैथवोल, एंडरसन एंड क्रैथवोल। ये ध्यान रखना है आपको कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी और ब्लूम्स टेक्सोनोमी, राइट। एंड्रागोगी किससे संबंधित है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड्रागोगी मैंने आपको बताया था एडल्ट लर्निंग। पेडागोगी और एंड्रागोगी दो वर्ड मैंने आपको बताए थे कि टीचिंग के दो वर्ड हैं यहाँ पर, एंड्रागोगी टीचिंग और पेडागोगी। तो एंड्रागोगी जो टीचिंग है वो किससे संबंधित है, एडल्ट लर्निंग से, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एंड्रागोगी से प्रमुख रूप से कौन से स्कॉलर एसोसिएटेड हैं। स्कॉलर मतलब कौन से थिंकर एसोसिएटेड हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए मेलकॉम नॉल्स, राइट। मैंने आपको बताया था ये भी, मेलकॉम नॉल्स, राइट। एंड्रागोगी से संबंधित कौन है, मेलकॉम नॉल्स। लर्निंग बाय डूइंग किससे कॉमनली एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग
जॉन डीवी, है ना, जॉन डीवी, लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, आपको याद आना चाहिए लर्नर मोटिवेशन, है ना। निम्न में से लर्नर रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, तो आपको याद आना चाहिए कौन सा, लर्नर मोटिवेशन, कि कोई भी लर्नर जितना मोटिवेट होगा उतना ही वो सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर सेंटर्ड मेथड का उदाहरण कौन सा है, तो आप देखेंगे इसमें प्रोजेक्ट मेथड, ये आप आंसर टिक करेंगे। लर्नर सेंटर्ड मेथड का उदाहरण कौन सा है, प्रोजेक्ट मेथड। रियल टाइम ऑनलाइन क्लासेस, क्वेश्चन नंबर 14, रियल टाइम ऑनलाइन क्लासेस सिंक्रोनस, है ना। मैंने दो यहाँ भी दो शब्द बताए थे, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम ऑनलाइन क्लास यानी कि लाइव क्लास चल रही है, और असिंक्रोनस मैंने बताया था कि रिकॉर्डेड क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको याद आ गया होगा असिंक्रोनस, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, असिंक्रोनस। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और लाइव लेक्चर सिंक्रोनस। मूक का सही विस्तार कौन सा है, मूक MOOC, मूक का सही विस्तार कौन सा है, मतलब मूक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, याद रहेगा। मूक का सही विस्तार कौन सा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑनलाइन लर्निंग से। तो स्वयं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन रन कराती हैं। तो स्वयं किससे संबंधित है, ऑनलाइन लर्निंग से, राइट। स्वयं प्रभा मुक्ता किससे संबंधित है, तो स्वयं प्लेटफॉर्म अलग है और स्वयं प्रभा अलग है, राइट। स्वयं की बात आती है तो ऑनलाइन लर्निंग, और स्वयं प्रभा की अगर बात आती है तो आप एजुकेशनल DTH ब्रॉडकास्टिंग, है ना, जो DTH चैनल है एजुकेशनल DTH ब्रॉडकास्टिंग, उससे संबंधित है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव, है ना, मैंने बताया था समेटिव एंड फॉर्मेटिव। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब कोई असेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। असेसमेंट के मैंने टाइप्स बताए थे कि टीचिंग के दौरान होता है, टीचिंग के बाद होता है ना। तो ये कौन सा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो फॉर्मेटिव। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, है ना, तो ये भी असेसमेंट का एक तरीका है जो समेटिव है, राइट। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ये क्या है, समेटिव। और टीचिंग लर्निंग के दौरान जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव। ये असेसमेंट के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिफ़िकल्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायग्नोस्टिक, राइट। तो अब देखिए 3 तरह के मैंने असेसमेंट के तरीके बताए थे, समेटिव और आपका बताया था मैंने फॉर्मेटिव, है ना, और बताया था डायग्नोस्टिक। तो ये डायग्नोस्टिक है, यानी कि लर्निंग की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, डायग्नोज करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बाद सामान्यतः क्या किया जाना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग, है ना, यानी कि जब हमें डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर क्या किया जाना चाहिए, उसको रेमेडी दी जानी चाहिए, उसका उपचार किया जाना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। या उसको एक्स्ट्रा क्लास देके उसको अलग तरह से समझा के, कई तरीके हो सकते हैं। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में कंपैरिजन होता है, किससे
होता है अदर लर्नर्स ग्रुप से कंपैरिजन होता है किसका, नॉन रेफरेंस असेसमेंट जो होता है उसमें हम कंपैरिजन किससे करते हैं अदर लर्नर ग्रुप से करते हैं। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में कंपैरिजन होता है किससे होता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में किससे कंपैरिजन होता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। याद रखिएगा क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में कंपैरिजन किससे होता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से, राइट। CBCS का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब हम आते हैं कि मैच द फॉलोइंग, यानी कि इनको हमें मैच करना है। हर वर्ड किससे संबंधित हैं आपको पता होना चाहिए, मेमोरी लेवल से संबंधित हैं हर वर्ड। ये देखिए ये हम मैच करते हैं, हर वर्ड को किससे करेंगे, मेमोरी लेवल से करेंगे। मॉरिसन किससे संबंधित हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल से संबंधित हैं। एक बार फिर आपको रिवाइज हो रहा है, हर्बर्ट किससे संबंधित हैं, मेमोरी लेवल से। मॉरिसन थिंकर किससे संबंधित हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल से। और हंट किससे संबंधित हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल से, राइट। हंट किससे संबंधित है, रिफ्लेक्टिव लेवल से। और नॉल्स किससे संबंधित हैं, एडल्ट लर्निंग से। आप बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि ये क्वेश्चन आते ही हैं, आपको याद होना चाहिए। हर्बर्ट का नाम अगर आता है तो मेमोरी लेवल, मॉरिसन का नाम आता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, हंट का नाम आता है तो रिफ्लेक्टिव लेवल, और नॉल्स का नाम आता है तो एडल्ट लर्निंग। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेटमेंट कहता है रिफ्लेक्टिव लेवल क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है। ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इनको समझकर जवाब देना पड़ता है। आप पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल मुख्यतः रोट मेमोराइजेशन पर आधारित है। तो ये तो सही है, बट रिफ्लेक्टिव लेवल रोट मेमोराइजेशन पर संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, केवल एक सही है, राइट। स्टेटमेंट बेस्ड दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एडल्ट लर्नर के लिए, एडल्ट जो लर्नर्स हैं उनके लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस लर्निंग रिसोर्स हो सकता है। बिल्कुल रिसोर्स हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लर्नर्स होते हैं उनके प्रीवियस अनुभव काम आते हैं। और दूसरा एंड्रागोगी एडल्ट लर्निंग से संबंधित है, राइट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 भी और 2 भी। नेक्स्ट सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है, इसमें सीक्वेंस बनाना रहता है। रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी का सही सीक्वेंस चुनिए, है ना। तो आपने जब रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी है तो उसमें आपको सीक्वेंस चुनना है। तो पहले सीक्वेंस क्या था, याद करिए, ब्लूम्स टेक्सोनोमी का सीक्वेंस और रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी का सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस होगा रिमेंबर याद करना, फिर समझना, अप्लाई करना, एनालाइज करना, एवेल्यूएट करना और क्रिएट करना। यानी कि इन सब के बाद आप क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, राइट। तो फिर से दिमाग में बिठाइए, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूट और क्रिएट। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, RUAAE और C, है ना, RUAACE, सॉरी RUAAEC, RUAAEC, है ना। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी, RUAAEC। R रिमेंबर, U अंडरस्टैंड, A अप्लाई, फिर A एनालाइज, E एवेल्यूएट और C क्रिएट। हम मास्टर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी हम एक तरह से मैच करेंगे, कौन किससे मैच करता है ना। तो इसको हम देखते हैं, आप देखिएगा, मेमोरी लेवल
आपको याद आना चाहिए किससे संबंधित है, हर्बर्ट से संबंधित है, आपको पता है। मेमोरी लेवल किससे संबंधित है, आप जानते हैं, हर्बर्ट से संबंधित है मेमोरी लेवल, है ना। और अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, हंट से अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन से संबंधित है। रिफ्लेक्टिव लेवल किससे संबंधित है, हंट से। एंडागोगी नॉल्स से। और रिवाइज ब्लूम एंडरसन कैथवोल से संबंधित है ना। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और आपको बार बार उसको पढ़ना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में ये एकदम बैठ गया होगा, है ना। हर्बर्ट का नाम आता है मेमोरी लेवल, मॉरिसन का नाम आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, हंट का नाम आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, और नॉल्स का नाम आता है तो एंडागोगी, राइट। और रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम आता है एंडरसन और क्रैथवोल, राइट। तो फाइनल हम 3 मिनट में रैपिड रिवीजन भी करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग HMH, है ना, HMH 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 HMH, राइट। लेवल्स ऑफ टीचिंग HML, ठीक है, यानी कि हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, राइट। तो अब देखिए ये 3 थिंकर हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, है ना। एच का मतलब क्या है, मेमोरी, रिकॉल मतलब हेड, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग, और तीसरा एच रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो HMH से याद रखेंगे कि हम लेवल्स ऑफ टीचिंग HMH, हर्बर्ट मेमोरी, रिकॉल, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, हंट रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल थिंकिंग, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद ब्लूम की जो थ्री डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो रिवाइज कॉग्निटिव क्या है, फिर रिवाइज कॉग्निटिव है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूट, क्रिएट, ये आपको याद है ना। ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। और रिवाइज कॉग्निटिव थ्योरी में रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूट और क्रिएट, राइट। और किसने दिया था रिवाइज टेक्सोनोमी, एंडरसन एंड क्रथवोल, ठीक है। और एडल्ट लर्निंग किससे संबंधित है, नॉल्स एंड्रागोगी, नॉल्स एंड्रागोगी, ये याद रखिएगा आप। और इसमें क्या होता है कि सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सपीरियंस रिच, रिलेवेंट और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, राइट। उसके बाद हम मेथड ऑफ टीचिंग में आते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ाया था, टीचर डोमिनेंट, लर्नर सेंटर्ड पढ़ाया था, लर्नर एक्टिव होता है। टीचर सेंटर्ड में टीचर डोमिनेंट होता है, यानी कि टीचर एक्टिव रहता है, मोस्ट पावरफुल रहता है। लर्नर सेंटर्ड में लर्नर एक्टिव रहता है। और डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी दी है। सिंक्रोनस सेम टाइम की बात करते हैं, यानी कि लाइव क्लास, और अनसिंक्रोनस एनी टाइम, किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड क्लास। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं क्या है, ऑनलाइन कोर्स। स्वयं प्रभा क्या है, एजुकेशनल DTH, राइट। अब देखिए, तो इवैल्यूएशन हम एक बार देखते हैं, इवैल्यूएशन को देखते हैं, यानी कि मूल्यांकन और असेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, राइट। तो समेटिव ड्यूरिंग टीचिंग इम्प्रूवमेंट होता है, एंड ऑफ द टीचिंग अचीवमेंट, डिफिकल्टी रेमेडियल, राइट। तो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, हम वैल्यूएशन करते हैं टीचिंग के दौरान, उससे इम्प्रूवमेंट होगा। समेटिव मतलब एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर अचीवमेंट होगा। और डायग्नोस्टिक हम टीचिंग के दौरान जो डिफिकल्टीज होती हैं तो हम उसके लिए रेमेडियल करते हैं, ठीक है। नॉर्म कंपेयर विथ ग्रुप, क्राइटेरियन कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, और CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, राइट ना। तो एवोल्यूशन में हम नॉर्म का इस्तेमाल कंपेयर विद ग्रुप से करते हैं, क्राइटेरियन कंपेयर विद स्टैंडर्ड से करते हैं, और CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, राइट। ओके, चलिए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट यूनिट के लिए। इसमें PYQs और MCQs शामिल थे, जिसको मैंने आपको रिवाइज करवाया।
और उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में ये बैठ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। और इस तरह से हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे, हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब आगे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।